हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि आप दोनों के बीच में दूरियां कब तक रहेंगी, आपके और आपके पर्सन के बीच में। अगर डिस्टेंस है और अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं किसी भी वजह से, तो वो दूरियां आप तक कब तक रहेंगी, उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एनर्जीज पर कंसल्टेशन कीजिए। मैं यहाँ पर ऑरिकल डेक भी लेने वाली हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड कर सकूं। टैरो कार्ड से मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, सो प्रेयर कर लीजिएगा ईश्वर को। ठीक है, और देखते हैं आप दोनों के बीच में दूरियां कब तक रहेगी। ठीक है, एंड यहाँ पर इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन भाई। लड़ाई भी हो रही है आप लोगों के बीच में, डिस्टर्बेंस भी है, बट आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। मतलब कितनी सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ, इंतज़ार बहुत हो रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन इंतज़ार आपका लंबा होता जा रहा है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। तो क्या रीज़न आ रहे हैं और क्या है और कब तक ये रहेगा, उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी है तो वो कब तक आप लोगों के बीच में से जाएगी और प्रॉपर तरीके से आप कब तक कॉन्टैक्ट में आएंगे, क्योंकि ये जो भी मैंने इस टाइम पर बोली है एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये कार्ड जो है ना इन चीज़ों को बता रहा है। तो मैं जैसी चीज़ें मुझे मिलती जाती है ना, मैं वैसी चीज़ों को आपके साथ एक्सप्लेन करती जाती, शेयर करती जाती हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। टू ऑफ पेंटिकल्स का है, देखिए बैलेंस तो बन रहा है, इतना मैं बता दूं आपको कि बैलेंस तो बहुत बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी, क्योंकि देखिए लड़ाइयाँ हो रही हैं आप दोनों के बीच में। अगर आप कांटेक्ट में हैं गाइस, ठीक है, अगर कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बोलचाल अगर बंद है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने सारे रीज़न मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। बोलचाल मुझे दिख रही है बिल्कुल बंद है, बातचीत हो नहीं रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रही है। इंतज़ार कर रहे हो, आप भी कर रहे हो इंतज़ार, वो भी कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, जब आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा फीलिंग्स अटैच भी हैं, फिर आप इंतज़ार भी कर रहे हो और आप बैलेंस भी बन रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन भी आ रही है, एक दूसरे की कमी भी। मतलब यहाँ पे कितने सारे रीज़न मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो सारी चीज़ें हैं, मैं देखती हूँ क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ, शेयर करती हूँ आपसे। कि यहाँ पर सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन आ रही है। मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं आपके, शायद मुझे लग रहा है काफ़ी मंथ भी हो गए हैं, बिल्कुल बातचीत एकदम बंद है, कोई पता भी नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ में अगर बात हो रही है आप दोनों के बीच में, तो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कर रहे हो। मतलब छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर ब्लेम करना, या फिर आप क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो, पहले जैसे नहीं रहे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये देख रही हूँ मैं, अगर कांटेक्ट में हैं अगर आप लोग। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोग बीच बीच में जब आपकी झगड़ा होता है, अगर कांटेक्ट में है तो ठीक है, तो आप लोग बैलेंस ही बनाने की कोशिश करते हो। मतलब कोशिश करते हो कि भाई हमारे बीच में से ये जो लड़ाई वाला शब्द है, थर्ड पार्टी वाला वर्ड है, या फिर जो भी चीज़ें वो निकल जाए, गलत फहमियाँ हैं वो निकल जाए, वापस से एक हो जाए। लेकिन यहाँ पर लाख कोशिशों के बाद भी ना दूरियां बढ़ रही हैं, मैं तो ये देख रही हूँ। और दूरियां जो है ना वो बढ़ती ही जा रही हैं। मतलब एक होता है जैसे पहले था, मैं पहले का देख रही हूँ कि जैसे पहले था, आप दूर थे पहले, ठीक है, लेकिन आप फिर भी पास आ गए। ठीक है, कितने दूर थे आप, ना आपको जानते थे ना वो आपको जानते थे, जानते भी थे फिर भी आप डिस्टेंस में थे। बट आप इतने ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे कि आप क्लोज हो गए एक दूसरे के। बट आज जब क्लोज हो गए आप, तो फिर आप दूर हो गए। ऐसे मैं कार्ड्स में देख रही हूँ कि आज आप जब क्लोज हो गए हो, आप पूरी तरीके से एक दूसरे से क्लोज हो चुके हो। ठीक है, सारी चीज़ें एक दूसरे को समझा रहे हो, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हो, और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्लोज होने के बाद आप डिस्टेंस में आ गए। सो वाई, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तीसरा आ गया। पहले आप भले ही दूर थे, लेकिन जब आप क्लोज हुए तो कोई तीसरा नहीं था। ठीक है, तभी आप आराम से क्लोज हो गए, आराम से आपने एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर भी की, कदर भी की। लेकिन जब दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, कोई तीसरा इंसान आ जाता है, तब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। फिर अगर वो थर्ड पर्सन जैसा नाम का जो भी चीज़ है, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो आपको फाइनेंस हो, चाहे फैमिली हो, कोई ही शी हो, फ्रेंड्स हो, अगर वो निकल भी जाता है ना, तो वो जो गलत फहमियाँ भरी होती हैं ना, वो नहीं आपस में एक होने देती हैं। तो ये भी चीज़ को मैं देख रही हूँ। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रही हैं आपके रिलेशन में, जो कि आप लोग नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई रिलेशन ठीक हो। और यहाँ पर अगर मैं उनकी एनर्जीज़ को चेक करूँ आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी भी एनर्जीज़ यही दिखाई दे रही है कि भाई वो वापस आए हैं पूरी तरीके से, और अब
वो नहीं चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो, अब चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाए, आप दोनों के बीच में जो पहले जैसा रिलेशन था वो कंटिन्यू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें लेकिन हो नहीं पा रही है, चाहते आप दोनों हो, वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, लेकिन जो चाहते हो वो हो नहीं पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो अगर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं सही हूँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सिचुएशन से मैच कर रही है आपके, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। जनरल रीडिंग की तरह देखिए, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मेरी पास रीडिंग फ्री नहीं है, तो जो पेड सर्विस लेना चाहे वही मुझे रीच आउट करे, जो पेड सर्विस नहीं लेना चाहे वो ओनली यूट्यूब पर ही आराम से देखे, ठीक है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग मेरी फ्री नहीं है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखकर मुझे रीच आउट कीजिएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। देखिए एक चीज़ मैं और बताऊंगी, देखिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो आपकी गाइस, ठीक है, या फिर आपका कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, दोनों ही चीज़ों में आप लोगों का रिलेशन मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो बात नहीं हो रही, इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि भाई चाहते हैं बात हो लेकिन बात हो नहीं रही है, कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, और अगर हो रहा है तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो पेन तो दोनों ही तरफ से उनको भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, उनको भी लग रही फीलिंग्स आपकी, आपकी ज़रूरत उनको बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर कोई अदर पर्सन है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ है रिलेशन में, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हुई। तो देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को अब आपका पर्सन, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए वो समझ गया है, और अगर वो आपके पास ज़िंदगी में लौट रहा है या लौट कर आया है तो वो अब इस चीज़ को समझ कर ही आया होगा ना कि कहीं ना कहीं फीलिंग्स में। लेकिन अगर वो अभी भी थर्ड पर्सन, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो पूरी तरीके से उसको कंट्रोल में कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है कि आपके और आपके बीच में दूरियां और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आप लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका रिलेशन दोबारा से बन रहा है और दोबारा से रिलेशन बन रहा है, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेप लिया है, मैंने देखा है आपके लिए फैसला किया, तभी वो आपकी ज़िंदगी में वापस आया है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर मुझे मेरे जो लकी व्यूवर्स होते हैं वो लिखते भी हैं कि मैम आपकी गाइडेंस की वजह से मेरा पर्सन कम बैक हो गया। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहती हूँ उन सभी को, चाहे वो जनरल के हो चाहे वो पर्सनल रेटिंग के हो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनकी पर्सन कम बैक हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और दूरियों की वजह जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपस में आप लोग को अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है। आपको अंडरस्टैंड करना होगा ना एक दूसरे को, जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, गलत फहमियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कोई अदर पर्सन है जो पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुआ चला आ रहा है आपके रिलेशन को, मतलब रिलेशन है आपका, कंट्रोल कोई अदर पर्सन कर रहा है। दूसरी आपके अपनी पर्सनल आर्ग्यू जो है उसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि देखिए आर्ग्यू, जब तक किसी भी रिलेशन में आर्ग्यू रहेगी या फिर बहस होती रहेगी तो फिर वो रिलेशन कैसे ग्रो होगा, क्योंकि हम तो वहीं पर ही टिक के ख़त्म हो जाएगी ना बात। जब बात करो तब आर्ग्यू, जब बात करो तब आर्ग्यू, तो फिर या फिर नहीं बात करे तो फिर वो आपका पर्सन जो है ना, वो ये भी सिचुएशन हो सकती है बहुत से लोगों के साथ कि आपका पर्सन, आप बात कायदे से कर रहे हो लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहा है, एंड इस वजह से जो है वो आपका मूड ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आर्ग्यू होती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो चीज़ें क्यों डिस्टर्ब हो रही, क्योंकि दूरियां जो है मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपके पर्सन की आपको करंट एनर्जीज बताना चाहूँगी। करंट एनर्जीज जो आपके पर्सन की आ रही है वो आपके लिए लेकर आ रही है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी लाइफ में, आपके बिना इस टाइम पर उनकी लाइफ में एलोन फील कर रहे हैं। वो अपनी ये रखा, वो अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहते हैं। यहाँ पर देख रहे एक इंसान है जो एक एक बैंड को रख रहा है, बड़े आराम से रख रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ रहा है कि उसकी जिम्मेदारी हो, आप वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है। भले ही थर्ड पर्सन कोई भी हो जो उसके पीछे हो पूरी तरीके से, जो नहीं चाहता कि आपका रिलेशन करो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। तो आपको अपने रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मुझे सबसे बड़ी कमी दिखाई दे रही है। और अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हर रिलेशन पास आकर भी दूर हो जाता है। दूसरी चीज़, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है एंड फीलिंग्स उसकी आपके लिए ट्रू है, ये भी चीज़ों को मैं देख रही हूँ। इसलिए ये मत सोचिए कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है कि नहीं। यस डेफिनेटली, भले जनरल रेटिंग है पर जो एनर्जीज कार्ड है वो कार्ड मैं बताऊंगी आपको, इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप पर्सनल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आपके लिए सेटिस्फाई है एंड कहीं ना कहीं आपको याद भी कर रहा है, वो आपके बारे में सोचता भी है। एंड उसकी जो नाइट की एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल आ रही है, मतलब क्योंकि आपका हो सकता है कि आप नाइट में बहुत ज़्यादा बातें करते हो एक दूसरे से, तो इस टाइम पर वो भले ही
हो सकता है किसी और से उसकी फीलिंग्स हो, बात हो, लेकिन फीलिंग्स किसी और के लिए नहीं, फीलिंग्स उसकी आपके लिए ही है। और एनर्जी थर्ड पार्टी जो भी है वो पूरी तरीके से उसकी लाइफ में इंटर कर चुकी होगी, लेकिन वो उसकी कहते हैं ना कि ऐसे आप किसी से कितनी भी बातें कर लो, लेकिन हर किसी के साथ आप दिल की जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाली जो फीलिंग्स होती है वो शेयर नहीं कर सकते, वो केवल उन्हीं लोगों के साथ कर सकते हैं जो हमारे अपने होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पर्सन है वो आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है एंड फ्यूचर देखना चाहता है। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि कंट्रोल है किसी थर्ड पर्सन का, लेकिन कंट्रोल भी अगर आपका रिलेशन आप एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे आप दूर करने की कोशिश करते हो, तो आपके बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका पर्सन आखिर क्या चाहता है। ये चीज़ जनरल रीडिंग भला ही है, लेकिन वो क्या चाहता है, अगर वो थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, तो आप टाइम एंड स्पेस दीजिए, टाइम एंड स्पेस दीजिए, क्योंकि आपकी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, अगर कोई इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है या फिर सामने से इग्नोर कर रहा है, तो आपकी भी तो अपनी, तब तक आप अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, तब तक आप अपनी किसी और चीज़ पर ध्यान दीजिए, अपना सेल्फ लव कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर निखार लाइए, अपनी चीज़ों को ठीक करिए। देखिए, डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर मुझे जो डिस्टेंस मेन दिखाई दे रहा है वो गलतफहमी का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को काम आप कर सकते हो, अगर बैठ के तो ज़रूर आपस में बात करके करिए। और अगर देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अगर गलतफहमी दो लोगों में बीच में हो गई है बाई चांस, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा जब तक उसको समझा ना दें तब तक हम कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी ये चीज़ भी गलत हो जाती है, क्योंकि आप भले ही समझा रहे हो कि सामने वाला नहीं समझने को तैयार है, तो आप क्वाइट हो जाए, उस टाइम आप क्वाइट हो जाए, आप शांत हो जाए, उसे उसके हाल पर छोड़ दें, अपनी लाइफ पर ध्यान दें। देखिए, चीज़ें अपने आप कैसे चेंज होंगी। दूसरी बात रही, अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो भी है, मैं उसको देख रही हूँ, वो आपके लिए स्टेप ले रहा है। अगर मैरिड पर्सन है या फिर बोथ आर मैरिड डिफरेंट साइड, जो भी रीज़न है, लेकिन वो समझ रहा है आपके अलोन बिना, वो खुद भी अलोन अपने आप को फील करता है, उसको खुद लगता है कि आपकी कमी, क्योंकि आपके साथ उसने बहुत समय बिताया है, और वो कीमती टाइम जो उसने आपके साथ बिताया है वो अपना याद करता है, उस चीज़ को वापस आना चाहता है प्रॉपर तरीके से। वो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन यकीन मानिए वो उसकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए प्योर है, प्योर फीलिंग्स मैं देख रही हूँ। तो जो भी दूरियां हैं आपके बीच में, कार्ड्स यही कह रहे हैं कि दूरियां आपकी नहीं रहेंगी, आप लोग क्लोज हो गए पहले की तरह से, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा। और इफ़ अगर पर्सन टाइम एंड स्पेस मांग रहे हैं तो आप अपनी चीज़ों का, भले ही आप अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें देखिए, और अपने आप थोड़ा सेल्फ लव करने की भी ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा पर्सनली भी मिलना चाहते हैं आपके पर्सन। तब मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें देख रही हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बैलेंस भी उन्होंने बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और कहीं ना कहीं आप भी बना रहे हो, बट उसके बाद भी बैलेंस बन नहीं पाता है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए देखने के लिए, ये देखिए कि कमी किस जगह है, कमी किस जगह हो रही है जो आपका रिश्ता उस जगह पर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई मिसगाइड कर रहा है। तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि अपने आप को आप नेगेटिव पॉइंट्स में लेकर जाइए। यहाँ पर मैं ऑरिकल गाइडेंस लेती हूँ ताकि उनकी बिल्कुल करंट ऑरिकल एनर्जीज आपको मैं बताती हूँ। सो पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ, मैं आपको समझा सकूँ, या फिर जो भी चीज़ें हैं आपके रिलेशन में मैं देख सकूँ। तो यहाँ पर देख रहे कैसा कार्ड्स है, मोमेंट मतलब एक एक सीढ़ी चढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेशेंस का कार्ड भी, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ सेम ऑरिकल गाइडेंस वही आपको दे भी रहा है। यहाँ पर पेशेंस रखिए, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग देखिए, बिल्कुल सेम वही कनेक्ट मतलब फील होता है, जो मुझे वाइब्रेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, और वही वाइब्रेशन की कमी मुझे, वो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए स्लोइंग डाउन, देखिए सारे कार्ड्स आ चुके हैं, जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको समझाई ऑरिकल मैसेजेस में भी वही सेम चीज़ें निकली हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आपको बोला था कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती है, धीरे धीरे सामान्य होती हैं। यहाँ पर पेशेंस की कमी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट, धीरे धीरे चीज़ें जो है
वो ठीक होती हैं आपके रिलेशन में। कोई भी चीज़ है वो अगर डिस्टर्ब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्टर्ब ही रहेगी, वो चीज़ें धीरे धीरे ज़रूर ठीक होंगी। उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है इस टाइम पर, ठीक है ना। करेंट एनर्जी जो आ रही है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं एंड उनकी लाइफ में भी आपकी बहुत ज़्यादा कमी है। अपने आप को अलोन फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं दोबारा से। तो कोशिश करिए कि जब वो आए या फिर आप उनसे जब कनेक्ट हों तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग मिलें, डिस्टेंस ना पड़े आप दोनों के बीच में। सो गाइस यही थी रीडिंग, आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी। आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर आपको पसंद आती है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। टेक केयर।